नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए मेटाफर को कराने जा रहे हैं। मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है और किस हिसाब से एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है और क्या क्या है इसके मुख्य जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि मेटाफर क्या होता है। यानी मेटाफर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रूपक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूपक बोलते हैं। रूपक अलंकार। क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार। यानी अब हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में ही हम बात करेंगे कि इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेटाफर होता क्या है। तो मैंने पिछली क्लास में आपके लिए सिमिली कराया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर उसको देख लें, तभी ये सीरियल बाय सीरियल आपको समझ में आएगी। तो हम बात करेंगे मेटाफर की। तो मेटाफर जो होता है वो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, यानी एक अलंकार होता है दैट डायरेक्टली, जो सीधे ही तौर से कंपेयर्स, तुलना करता है। यानी जो मेटाफर होता है वो एक अलंकार होता है जो सीधे ही तौर से क्या करता है? तुलना करता है। कैसे तुलना करता है? टू अनरिलेटेड थिंग्स, यानी दो असंबद्ध चीजों की। यानी दो असंबद्ध चीजों की। असंबद्ध क्या होता है? यानी या दोनों ही जो चीजें होती है वो अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं। यानी कोई मानव है, मानव की तुलना किसी समुद्र से कर दी, किसी सपने से कर दी, किसी जानवर से कर दी। तो असंबद्ध चीजों के बीच में डायरेक्टली तुलना की जाती है। क्या की जाती है? डायरेक्टली तुलना की जाती है बाय स्टेटिंग, यह कहते हुए दैट कि वन थिंग इज अनदर, कि एक चीज दूसरी है। क्या है? एक चीज दूसरी है। इस हिसाब से हम इसे मेटाफर बोलते हैं। यानी दोबारा समझेंगे कि मेटाफर एक अलंकार होता है जो डायरेक्टली, सीधे ही तौर से दो असंबद्ध चीजों की तुलना करता है, यह कहते हुए कि एक चीज दूसरी में समाहित है। वो कैसे? दूसरे एग्जांपल से समझने जाएंगे, डेफिनेशन से। इन अ मेटाफर द वर्ड्स लाइक, जैसे कि एज और लाइक, आर नॉट यूज्ड, उपयोग नहीं किए जाते हैं इंट्रोड्यूस कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के लिए। यानी हम समझेंगे कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, यानी जीवन जो है वो एक सपने की तरह है। यहां पर मैंने पिछली क्लास के अंतर्गत बताया था आपके लिए कि जीवन एक सपने की तरह है। यानी सिमिली के अंतर्गत मैंने बताया था एक एग्जांपल, वहां पर लाइफ अलग वर्ड्स है और ड्रीम एक अलग वर्ड है, दोनों ही अनरिलेटेड थिंग्स हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर तुलना की गई है और उस तुलना करने के लिए यहां पर इसने जोड़ दिया लाइक वर्ड। क्या जोड़ दिया? लाइक वर्ड। क्या जोड़ दिया? लाइक वर्ड। एज भी हो सकता है, एज भी हो सकता है। बहुत सारे सिमिलीज में कनेक्टिव्स ऐसे आते हैं, जैसे लाइक है, एज भी होता है। तो यहां पर लाइक जोड़ के यहां पर ये वर्ड जो सेंटेंस है वो किसका एग्जांपल बन गया? सिमिली का बन गया। दोस्तों, किसका बन गया? सिमिली का बन गया। लेकिन यहां पर यदि हम एज और लाइक वर्ड का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि हम डायरेक्टली कहें कि लाइफ इज ड्रीम, तो यहां पर ड्रीम अलग है, लाइफ अलग है, लेकिन यहां पर डायरेक्टली तुलना की गई है। क्या गई है? डायरेक्टली तुलना की गई है, बिना किसी शब्दों के, यानी एज और लाइक को जोड़कर। यानी यहां पर हमने इन सेंटेंसेस में ना तो लाइक जोड़ा है ना ही एज जोड़ा है, और डायरेक्टली तुलना हो ही रही है। यानी इनमें निहित है, छुपी हुई तुलना है, इंप्लाइड कंपैरिजन है। क्या है? इंप्लाइड कंपैरिजन है। तब ही ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? मेटाफर का एग्जाम्पल बन जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मेटाफर जो होता है वो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिनमें हम बिना किसी एज और लाइक के तुलना की जाती है, डायरेक्टली तुलना की जाती है दो असंबद्ध चीजों के बीच में। जैसे कि आ मेटाफर, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सेकंड एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई है। यानी आ मेटाफर इज, अब आपको यहां पर कोष्टक में जैसे इंप्लाइड कंपैरिजन मिल जाता है, परोक्ष तुलना, डायरेक्टली कंपैरिजन। डायरेक्टली कंपैरिजन, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कई बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है लिटरेचर वाले पार्ट में। यानी जो फिगर ऑफ स्पीच का जो सेक्शन होता है उसमें मेटाफर इज एन, अब आपको ऑप्शन 4 दे दिए हुए होते हैं, ठीक है ना। उसमें ये वर्ड्स आपको दिखाई दे तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो मेटाफर होता है वो एक इंप्लाइड कंपैरिजन होती है, एक परोक्ष तुलना होती है, डायरेक्ट तुलना की जाती है बिना किसी लाइक और एज के। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि द कैमल यानी ऊंट इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कैमल अलग है, शिप ऑफ द डेजर्ट यहां पर तुलना की गई है। यानी जो ऊंट है वो क्या है, रेगिस्तान का जहाज है। क्या बोला जाए, डायरेक्टली तुलना की गई, ना कोई वर्ड्स इसमें एज का यूज हुआ है, ना ही लाइक का यूज हुआ है, ना तो एज का यूज हुआ है ना ही लाइक का यूज हुआ है। इसलिए यहां पर ये डायरेक्टली किसका एग्जाम्पल माना जाएगा, मेटाफर का माना जाएगा। किसका माना जाएगा दोस्तों, मेटाफर का माना जाएगा। ये आप वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, जितनी भी सारी मेटाफर से रिलेटेड है यहां पर कराई जा रही है। सेकंड है लाइफ इज व्हाट अ वॉकिंग शैडो, बहुत ही गजब का एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। लाइफ इज व्हाट अ वॉकिंग शैडो, यानी जो जीवन है वो चलती फिरती एक छाया है। क्या है, चलती फिरती एक छाया है। जीवन को क्या बता दिया है, चलती फिरती छाया बता दिया है, तुलना कर दी गई डायरेक्टली विदाउट एनी वर्ड्स, बिना किसी शब्दों के यूज किए हुए जैसे एज और लाइक के। तो यहां पर लाइफ इज व्हाट अ वॉकिंग शैडो, ये किसका है, मेटाफर का एग्जाम्पल है। किसका है दोस्तों, मेटाफर का एग्जाम्पल है ये, ना कि सिमली का। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही गजब का एग्जाम्पल है। इन्फेंसी जो शैशवावस्था होती है इज द डॉन ऑफ लाइफ, यानी जो शैशवावस्था होती है, जो शैशव जो हमारा बच्चा होता है, शैशवावस्था होती है, वो जीवन का एक प्रभात माना जाता है, जीवन का उभरता हुआ सितारा माना जाता है, प्रभात माना जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है दोस्तों, मेटाफर का है। बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल्स मैं आपको यहां लेकर आया हूं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, द शिप ऑफ लाइफ। अब देखो क्या कह दिया उसने, यानी जीवन का जो जहाज है सेलिंग स्मूथली, धीरे धीरे चलता फिरता जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तुलना कर दी जहाज से, जीवन के जहाज की। तो यहां पर इंप्लाइड कंपैरिजन है। क्या है, इंप्लाइड कंपैरिजन है। तो यहां पर भी ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा दोस्तों, मेटाफर का हो जाएगा। अब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां आने वाली हैं, उन क्लासेस के लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, उन परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन। अब देखो यहां पर इंप्लाइड कंपैरिजन कर दिया उसने, ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, उसका जो हृदय है ना पत्थर का दिल है, यानी मजबूत हृदय है उसका, कठोर हृदय है, पत्थर जैसा हृदय है उसका। तो यहां पर भी क्या है दोस्तों, मेटाफर का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है दोस्तों, मेटाफर का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम। तो यहां पर जीवन को क्या बता दिया, सपना बता दिया, डायरेक्टली तुलना कर दी है। अगर होता लाइफ इज लाइक अ ड्रीम तो यहां पर क्या हो जाता, सिमिली हो जाता। लेकिन ये एग्जाम्पल किसका है दोस्तों, मेटाफर का है। किसका है, मेटाफर का है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये मेटाफर से रिलेटेड जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है, और परीक्षाओं में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे मैंने आपके लिए यहाँ करा दिए। फिर भी आपको ये ध्यान रखना है, यदि किसी वर्ड में, यदि किसी सेंटेंस में कोई तुलना की जा रही है डायरेक्टली और उसमें एज और लाइक का यूज नहीं हो रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल माना जाएगा, मेटाफर का एग्जाम्पल माना जाएगा, यानी रूपक अलंकार का एग्जाम्पल माना जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक कर दें और दोस्तों के लिए इसे शेयर कर दें। अच्छे कमेंट करें, वीडियो अच्छी है या बुरी है, या फिर किसी और चीज़ की कमी रह गई है तो प्लीज़ हमें जरूर कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट करके कि सर इस वीडियो में आपने ये गलत बताया, ये सही बताया, जिससे कि हम आने वाली वीडियोज़ में और सुधार कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।